चलो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं H2 प्लस I2। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं 2HI। दोनों मिलके क्या बनाते हैं 2HI। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहें तो Kc इजिकल टू आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन होगा HI, तो आप लोग लिखोगे HI कंसंट्रेशन ऑफ HI और पावर कितनी लगाओगे 2, तो पावर 2। रिएक्टेंट कौन है H2 प्लस I2, तो आप लोग लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ I2। क्लियर है, तो इस टाइप से आप लोग लिखोगे। और एग्जांपल की बात करें तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ N2 प्लस 2O2 फॉर्मिंग 2NO2। क्या रिएक्शन ले लेता हूँ N2 प्लस 2O2 फॉर्मिंग 2NO2। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब वही आप लोग क्या लिखोगे Kc इजिकल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट कौन है NO2, तो आप लोग लिख दोगे कंसंट्रेशन ऑफ NO2 कितने मोल है 2 मोल, पावर कितनी लगाओगे 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन है N2, तो N2 की पावर कितनी लगाओगे 1, और दूसरा रिएक्टेंट कौन है O2, तो O2 की पावर कितनी लगाओगे 2 मोल है तो पावर 2 लगा दोगे। तो इस टाइप से आप लोग किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हो। और एग्जांपल की बात कर लूँ तो N2 प्लस O2 प्लस Cl2 फॉर्मिंग 2NOCl। N2O2 Cl2 ये मिलके क्या बना रहे हैं 2NOCl। इन दैट कंडीशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इजिकल टू वही आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कौन है NOCl, तो आप लोग लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ NOCl कितने मोल है 2 मोल, तो पावर कितनी लगाओगे 2 लगाओगे। दूसरा आपके रिएक्टेंट कौन है N2 है, O2 है और Cl2। आप लिख दोगे कंसंट्रेशन ऑफ N2, कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ के, कि ये जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितने टाइप का होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के, ये कितने टाइप का होता है उसके हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितने टाइप का होता है। तो देखो एक तो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं कंसंट्रेशन की टर्म में, इसके टर्म में लिखते हैं कंसंट्रेशन, जो अभी आप लोगों ने लिखा था Kc। ठीक है, सेकंड हम लोग लिखते हैं गैसियस रिएक्शन के लिए प्रेशर की टर्म। यदि आपकी गैसियस रिएक्शन है तो वहाँ पे हम लोग प्रेशर की टर्म में भी लिख सकते हैं और वहाँ पे हम लोग इसे लिखेंगे Kp। और थर्ड आपका आता है मोल फ्रैक्शन की टर्म में। किस टर्म में आता है मोल फ्रैक्शन की टर्म में, इसे हम लोग लिखेंगे Kx। क्लियर है, यदि आप लोग कंसंट्रेशन की टर्म में लिख रहे हो तो क्या लिखोगे Kc, प्रेशर की टर्म में लिख रहे हो तो Kp, और मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिख रहे हो तो Kx। क्लियर है, कंसंट्रेशन की टर्म में Kc, प्रेशर की टर्म में Kp और मोल फ्रैक्शन की टर्म में Kx। इस टाइप से आप लोग लिख सकते हो उनको। क्लियर है, अब कंसंट्रेशन की टर्म में लिखोगे तो Kc इजिकल टू क्या लिखोगे रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन। तो Kc कंसंट्रेशन का रेशियो है, तो जनरल कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं यही ले लेता हूँ अभी जो आप लोगों ने लिखी थी, A मोल ऑफ A, B मोल ऑफ B फॉर्मिंग C मोल ऑफ C एंड D मोल ऑफ D। यही जनरल इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब इसके लिए Kc, Kp और Kx तीनों लिखते हैं। तो Kc इजिकल टू क्या लिखोगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो C की कंसंट्रेशन लिख दो डिवाइडेड बाय पावर C, D की कंसंट्रेशन लिख दो और पावर D। रिएक्टेंट कौन है A, तो A की कंसंट्रेशन लिख दो पावर A और B की कंसंट्रेशन लिख दो पावर B। इस टाइप से आप Kc लिख सकते हो। Kp आपको लिखना हो तो Kp इजिकल टू यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह क्या लेंगे प्रेशर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेशर ऑफ वही आपके प्रोडक्ट किसका प्रेशर लिखेंगे C का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ C और पावर कितनी लगाएंगे C। उसी टाइप से D के लिए लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ D, सॉरी कंसंट्रेशन लिख दी मैंने, पार्शियल प्रेशर ऑफ D पावर D। उसी टाइप से A के लिए लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ A पावर A। उसी टाइप से B के लिए लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ B पावर B, इस टाइप से। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन की टर्म में आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे
के एक्स इजकल टू वही आपका सी, तो मोल फ्रैक्शन डिनोट करते हैं एक्स से, किससे डिनोट करते हैं एक्स से, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी पावर सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी पावर डी, ये तो आपके प्रोडक्ट के लिए हो गया। नीचे की तरफ रिएक्टेंट लिखोगे तो रिएक्टेंट के लिए कैसे लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पावर ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पावर बी। इस टाइप से आप लोग मोल फ्रैक्शन की टर्म में के एक्स लिख सकते हो, कंसंट्रेशन की टर्म में के सी लिख सकते हो, और प्रेशर की टर्म में के पी लिख सकते हो। क्लियर है। अब यहाँ पे इनको देखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इनके बीच में रिलेशन भी आता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि के सी आपको दे दिया जाएगा, के पी आपसे पूछा जाएगा, के सी आपको दे दिया जाएगा, के एक्स आपसे पूछा जाएगा, या फिर के एक्स आपको दे दिया जाएगा, के पी और के सी पूछ ले, तो इनका रिलेशन आता है, इसलिए इनको देखना जरूरी हो जाता है। क्लियर है। अब कोई भी मैं जनरल इक्वेशन लेके इसके एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूँ। जैसे आपका N2 और 3H2 फॉर्मिंग 2NH3। अब इसके लिए सबसे पहले मैं KC लिखूंगा। क्या लिखूंगा, KC। तो KC इजगल टू क्या लिखोगे, KC इजगल टू वही आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ NH3 पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ N2 पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2 पावर 3, ये लिखोगे। सेकंड में आप लोग क्या लिख सकते हो, KP। अब KP जब भी लिखोगे तो कंसंट्रेशन की जगह क्या लिखोगे, प्रेशर, तो आप यहाँ पे लिखोगे वही आपका प्रोडक्ट कौन है, NH3, तो प्रेशर ऑफ NH3। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखी है, KP की रेस्पेक्ट में क्या लिखना है, प्रेशर लिखना है, तो प्रोडक्ट कौन है, NH3, तो प्रेशर ऑफ NH3 कितने मोल है, 2 मोल, तो पावर कितनी लगा दोगे, 2, तो प्रोडक्ट का प्रेशर, प्रेशर ऑफ NH3 पावर 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कौन है, N2, तो N2 का पार्शियल प्रेशर लिख दो, प्रेशर ऑफ N2 पावर कितनी आएगी, 1, क्योंकि 1 मोल है। उसी टाइप से प्रेशर ऑफ H2 और पावर कितनी आएगी, 3। तो इस टाइप से प्रेशर की टर्म में लिख सकते हो प्रोडक्ट का प्रेशर और ये आपका रिएक्टेंट का प्रेशर। प्रोडक्ट का प्रेशर लिखोगे तो प्रेशर लिख दो, पावर जितनी भी है, जैसे कहना मतलब ये दोनों सेम टू सेम है, बस यहाँ कंसंट्रेशन लिखी है, यहाँ पे प्रेशर लिखा है, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी दोनों कैसे सेम है। और थर्ड यदि आप लोग मोल फ्रैक्शन की रेस्पेक्ट में लिखना चाहते हो तो के एक्स इजगल टू मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिख दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 और पावर कितनी लगाओगे, 2, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 और पावर कितनी लगाओगे, 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 पावर कितनी लगाओगे, 3। ठीक है। तो इस टाइप से आपको लिखना होगा। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे। चलो अब हम लोग देखेंगे कि इनमें रिलेशन क्या होता है। ठीक है।